नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र चुनाव ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, सरगर्मी तेज होती जा रही है। 20 नवंबर को वहां मतदान है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले लगभग ये बात क्लियर होती जा रही है कि चाचा भतीजा दोनों मिले हुए हैं। चाचा मतलब साहब पवार, मतलब शरद पवार, जो कि महाविकास आघाड़ी के साथ है, विपक्ष में है, और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है बरसों से, दशकों से, कम 5 दशक से। और दूसरी ओर है महायुति में उप मुख्यमंत्री अजित पवार सरकार में है। वैसे मोर्चे पे चाचा के खिलाफ दिखते हैं, और लेकिन ऐसा अब साफ होता जा रहा है कि जो अजित पवार हैं वो अंदर खाते चाचा शरद पवार से मिले हुए हैं, और अपनी राजनीति को साधने के लिए वो पावर की तरफ आए थे, महायुति में आए थे। ये बात खुद अजित पवार ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने बताया कि 2019 में जो चुनाव नतीजे आए और शिवसेना लगभग बीजेपी को डिश कर गई, उद्धव ठाकरे ने अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की पहल की, तो उसे रोकने के लिए शरद पवार ने उनकी मौजूदगी में, अजित पवार की मौजूदगी में, शरद पवार की मौजूदगी में, और उद्योगपति गौतम अडानी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में एक बैठक हुई, और इस बैठक में तय हुआ कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। और उस बैठक के नतीजा था कि 2019 में रातों रात राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार को शपथ दिलाई गई। उस समय जो वहां के राज्यपाल थे, उनके इस एक्ट पर काफी विवाद हुआ, विपक्ष में हंगामा हुआ। लेकिन उस जो शपथ ग्रहण में जो सबसे बड़ी बात हुई कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में अजित पवार पहली बार शपथ ली, और अजित पवार के शपथ लेते ही उन पे जितने मुकदमे थे, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन थे, खास करके महाराष्ट्र में जो नहर या सिंचाई के घोटाले से जुड़े मामले थे, उन सबको रातों रात साफ कर दिया गया। और फिर विवाद बढ़ा, सरकार को किस ढंग से रातों रात क्यों किया गया, और एनसीपी या शरद पवार ने एक दबाव बढ़ाया। उस एलिगेशन के बाद विड्रॉ कर लिया अजित पवार ने खुद को। उस सरकार साथ दोबारा फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बन पाई। तो 2019 के उस वाकये के बारे में अजित पवार के ताजा इंटरव्यू के बाद से ये बात फिर से साबित हो गई है कि जो कुछ भी हुआ था वो शरद पवार कहने हुआ था। और अब जब इस बारे में सुप्रिया सुले से पूछा जा रहा है तो वो मौन है, कोई टिप्पणी करने से बच रही है। दूसरी तरफ अजित पवार ने इस बार जो महायुति के सीटें हासिल करने के बाद एक स्टैंड लिया है कि इस बार उनके लोग, उनके कार्यकर्ता चाचा शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि चुनाव आयोग के तहत दोनों में इतनी प्रतिनिधित्व है कि चुनाव आयोग से अजित पवार के गुट ने उनका सिंबल हासिल कर लिया है। उनके तमाम विधायक, ज्यादातर विधायकों को अपने हिस्से में रख लिया था, और एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो कागजी लड़ाई थी, और शरद पवार के गुट के पास सिर्फ नाम रह गया है, चुनाव चिन्ह उनके पास नहीं है, कुछ और चुनाव चिन्ह है। और इस तरीके से मैदान में लोग उतरे हैं, और विपक्ष जो महाविकास आघाड़ी है उसमें उसके हिस्से से जो शरद पवार को सीटें मिली हैं, या शरद पवार के एनसीपी को सीटें मिली हैं, उसमें अजित पवार के एनसीपी भी कहीं कहीं लड़ती हुई दिख रही है, जो महायुति से उन्हें सीटें मिली हैं। अगर बारामती जो पर्टिकुलर उस सीट की बात करें कि अजित पवार जो शुरू से ही वहां के विधायक रहे हैं, या शरद पवार ने उन्हें वहां से प्रतिरोध करने का मौका दिया है, तो अजित पवार बारामती से विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इशारे के तौर पर जो शरद पवार हैं उनके गुट ने अजित पवार के भतीजे को ही वहां से उम्मीदवार अपना बना दिया है। तो वहां जो दादा कहे जाते हैं अजित पवार, महाराष्ट्र की राजनीति में, एनसीपी की राजनीति में दादा की लड़ाई हो रही है अपने भतीजे से, जिस ढंग से शरद पवार के साथ उनको एक लड़ाई दिखाई गई है। लेकिन बारामती लोगों में ये कंफ्यूजन लगभग खत्म है कि दोनों पवार एक हैं और अजित पवार को वहां जीतना चाहिए। इसी ढंग से अनुशक्ति नगर की लड़ाई है, या कई सीटों की ऐसी लड़ाई है जहां मतदाताओं के अंदर ये कंफ्यूजन लगभग खत्म होता जा रहा है कि और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अजित पवार ने कहा है कि उन्हें योगी नहीं चाहिए, या महायुति में लड़ने के बावजूद भी उनके यहाँ विभाजनकारी राजनीति करने वाले, प्रवचन करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो इन सब से लग रहा है कि चुनाव के बाद जो भी स्टैंड होगा अजित
पवार का हो सकता है एनडीए के साथ नहीं हो, महायुति के साथ नहीं हो, और पुराने जो एनसीपी है। और इसी बीच एक और बड़ी बात हुई है कि शरद पवार ने फिर संकेत दिया है कि वो राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। तो इन सब के बीच चुनाव में जिस ढंग से उतरने के बाद 2019 से 2024 के बीच सत्ता भोगने और विपक्षी राजनीति को भोगने के बाद एनसीपी का दोनों धड़ा आपस में फिर से गलबहियां मिलाता हुआ दिख रहा है। और ये बात मतदाताओं के साथ क्लियर होता जा रहा है कि संभव है कि चाचा भतीजा आखिरकार मिल जाएंगे, और अगर ठगा जाएगा इसमें तो कांग्रेस का वो धड़ा ठगा जाएगा जिसने महाविकास अघाड़ी के हिस्से से शिवसेना के उद्धव ठाकरे ठगे जाएंगे, जो महाविकास अघाड़ी के हिस्से से, बड़े हिस्से से शरद पवार को बड़ी संख्या में सीट मिल गई है, और इसी ढंग से बीजेपी के हिस्से से अजीत पवार को सीटें मिल गई है। और इन सब के बीच में देखना है कि मतदान के दिन मतदाता किस विवेक से काम करते हैं, अजीत पवार बड़े होकर उभरते हैं या शरद पवार बड़े होकर उभरते हैं। लेकिन दोनों में से एक जो सम्यक राजनीति है कि हमेशा साहब पवार के छत्र छाया में ही अजीत पवार की राजनीति रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नतीजे के बाद दोनों वापस हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।